दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लॉट है। इस प्लॉट का आज हम लोग एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे बीघा कट्ठा धुर धुरकी में बदलेंगे। एकदम बारीकी से चीजों को समझाने वाले हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे किसी प्लॉट का एरिया निकाल करके हम बीघा कट्ठा धुर आदि में बदल सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन होता है इन बातों को लेकर तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इस प्लॉट का एरिया निकालते हैं। यहां पर कुछ लंबाई वगैरह दिया नहीं गया है, हम यहां पर मान करके जो है से लिखेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। दोस्तों सबसे पहले जब भी एरिया निकालने की बात आती है तो देखिए कि भाई वो कौन सा आकृति है, आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है या फिर और तरह का आकृति है। देखिए तो यहां पर देखने से लग रहा है कि ना ये आयत है, ना समांतर चतुर्भुज है, ना समचतुर्भुज है, ना वर्ग है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सारी भुजाओं का हम यहां पर जो भी नापी उठेगा नक्शा में या फिर जमीन पर नोट करेंगे। मान के चलिए कि आप नक्शा में नापी कर रहे हैं तो गुनिया को यहां से यहां तक बैठाएंगे और देखेंगे कितना हो रहा है। मान के चलिए ये हो रहा है 100 कड़ी। कितना? 100 कड़ी। तो 100 कड़ी यहां पर लिख देंगे। एक जब भी आप नापी करेंगे, ठीक है, आप स्वयं कीजिए या फिर किसी अमीन को बुला करके या फिर खुद अमीन हो, जो भी हो, ठीक है, तो आपको एक कॉपी में जो है उसी प्रकार का एक बना लेना है, जिसको हम लोग फर्जी मैप कहते हैं। बना करके और जो भी लंबाई आएगा नापने के बाद आपको कॉपी में उतारते चलना है, ताकि बाद में थोड़ा हिसाब किताब में सुविधाजनक रहे। चलिए, तो ये वाला नापी आया 100 कड़ी और ये वाला मान के चलिए आ गया 110 कड़ी। ठीक है, फिर ये वाला नापी सपोज कीजिए आया 90 कड़ी। ठीक है, 90 कड़ी और ये वाला मान के चलिए आ गया आपका ये 90 और ये मान के चलिए आ गया आपका 105 कड़ी। इस प्रकार का है। देखिए, अगर चतुर्भुजाकार प्लॉट है और भुजाओं के लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन इरेगुलर जरूर है, यानी ये समान विषम बाहु चतुर्भुजाकार आकृति का है, यानी इस चारों भुजाएं जो है अलग अलग हैं, या हो सकता है दो भुजा सेम रहे लेकिन टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखे, और लगभग में जो लंबाइयां हैं वो सेम हो, जैसे कि यहाँ 100 है, यहाँ पर 90 है, 110 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एवरेज वाला जो सिस्टम है उसके माध्यम से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ मेरा ये हुआ कि अगर इसका एरिया आपको निकालना हो तो एरिया बराबर एवरेज आप लगा दीजिए। जैसे ये वाला लंबाई 100 कड़ी है और ये वाला 110 कड़ी है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 100 प्लस में क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये आपका मान के चले कि ये लंबाई आ रहा था। ठीक है, तो 100 और 110 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज ये लंबाई हुआ। कुल मिलाकर क्या हुआ, एवरेज लंबाई। और चौड़ाई से गुना करेंगे तो चौड़ाई का भी हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। ये वाला है 90 और ये वाला है 105। चलिए, यहाँ पर 90 है और प्लस में कितना है 105 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से आपका मामला यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा यहाँ पर 210 और 210 का आधा यानी 105 आया और गुना में 105 गुना यहाँ पर देखिए 5 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 9 हो जाएगा। 195 आया, इसको आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2। ठीक है, 2 9 18 हो गया, उसके बाद 1 2 7 14 और फिर 2 5 10 यानी 97.5 आया। तो चलिए यहाँ पर 97.5 लिखते हैं, ये दोनों कड़ी में है। ठीक है, एवरेज यहाँ पर निकाला गया। आप दोनों को गुना कर देंगे, वही एरिया होगा आपका किस में, वर्ग कड़ी में। चूंकि लंबाइयां जो है कड़ी में लिया गया है तो क्षेत्रफल वर्ग कड़ी में होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 97.5 है, उसको हम गुना करेंगे 105 से। 25 के 5 हाथ में 2, 7 35 और 2 37, हाथ में 3, 9 5 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 0 0 0, फिर यहाँ पर देखिए एक अंक फिर छोड़ देंगे, फिर 1 5 5, 1 7 7 और 1 9 9। चलिए, फिर यहाँ 5, यहाँ पर 7 उतर गया, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 7 4 11 और 12 के 2 हाथ में 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो यहाँ आ गया 10,237.5। तो 0.5 को जो है आप नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 10,237 सीधा सीधी हम लिख देते हैं, या 10,238 हम लिख देते हैं। 10,237 की जगह पर हम 38 कर दिए हैं और ये आ गया है आपका वर्ग कड़ी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम मान लिए हैं। ओके, क्योंकि एवरेज में जब हम निकालेंगे क्षेत्रफल तो एग्जैक्ट कभी जीवन में नहीं आएगा। हाँ, अगर एग्जैक्ट आपको निकालना है तो ऐसी कंडीशन में इसको आप 2 त्रिभुज में बांट दीजिए, उसके बाद अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके फिर ऐड कर दीजिए तो संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा विलंब होगा। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसी तरह से क्षेत्रफल ऐसे प्लॉट के मामले में निकाला जाता है, इसीलिए मैं ऐसा ही विधि से निकाला हूं। ओके, तो यहाँ पर 10,238
वर्ग कड़ी क्षेत्रफल आया। अब इसे दोस्तों हमें धूर कट्ठा धूर की वगैरह में बदलना है। सबसे पहले आपको पता करना होगा कि जिस क्षेत्र में आप नापी कर रहे हैं भाई उधर कितना हाथ का लग्गी चलता है या फिर कितना हाथ का लग्गी चलता है, ये सब आपको पता नहीं है। अगर आपको ये भी पता है कि एक धूर का वैल्यू कितना है तो भी मामला तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर एक धूर का वैल्यू अगर आपको पता रहे उस क्षेत्र में तो मामला तो सॉल्व हो ही गया भाई। धूर कट्ठा में बदलना या बीघा में बदलना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर वैसे कंडीशन में क्या होगा, हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि अगर धूर का वैल्यू निकालना हो, मान के चलिए कि एक धूर का हमें वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस क्षेत्र में कितना हाथ का लग्गी चलता है। और मान के चलिए ये भी आपको पता नहीं कि कितना हाथ का लग्गी चलता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए भी क्या विधि विधान है, इस पर भी वीडियो बनाए हैं। शायद आप वीडियो नहीं देखे होंगे, कहीं चला गया होगा, क्योंकि भाई चैनल पर अपलोड होती रहती है इधर उधर की वीडियो, तो आपको समझ में आता नहीं है। चलिए खैर, अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो फिर मैं बना दूंगा, चिंता आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि जिस क्षेत्र में नापी हो रहा है वहां पर जो है 6 हाथ का लग्गी चलता है। कितना हाथ का? 6 हाथ का। देखिए पूरे भारत में 4 से लेकर के 12 हाथ का लग्गी चलता है। उसी के आधार पर धूर कट्ठा बीघा धुरकी का मान आता है। और ये बात आपको ध्यान में देना है कि भाई ये जो बीघा कट्ठा धूर धुरकी है ना, ये सब का वैल्यू जगह जगह पर चेंज करता है। ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में एक धूर का जो वैल्यू हो रहा है वो हमारे क्षेत्र में भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए खैर, तो यहाँ पर दोस्तों एक धूर है। एक धूर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला है सिंपल सी, एक लग्गी का स्क्वायर होता है। क्या होता है? एक लग्गी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एक लग्गी का जो वैल्यू है वो 6 हाथ है, यानी एक लग्गी की जगह पर हम यहाँ पर 6 हाथ लिख देंगे। तो 6 हाथ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि एक हाथ में कितना, क्योंकि भाई जो क्षेत्रफल निकाले कड़ी में निकाले हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पर एक धूर का वैल्यू हम कड़ी में ही निकालेंगे, यानी वर्ग कड़ी में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 6 गुना में जब हाथ को हम कड़ी में चेंज करते हैं तो 2.273 से गुना कर लेते हैं, तो वो चीज़ किस में चल जाता है? कड़ी में चल जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर गुना करेंगे। 6 तिया हो जाएगा 18 का 8, हाथ में बच गया 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, हाथ में बच गया 4, 6 दूनी 12 और 4 हो गया 16, 12 4 16, हाथ में बच गया 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 13.638 हो गया, ठीक है। चलिए अपने मोबाइल फ़ोन से इसका हम स्क्वायर करते हैं। देखिए ये गुना की इतना आया और यहाँ पर कड़ी लिखेंगे, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर है तो रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इसको स्क्वायर करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका मतलब इस संख्या का भी स्क्वायर है, कड़ी का भी स्क्वायर है। तो पहले हम संख्या को यहाँ पर गुना करेंगे। गुना में हो जाएगा 13.638। तो यहाँ आ गया दोस्तों 185.99, यानी कुल मिलाकर के 186। और यहाँ कड़ी का स्क्वायर करेंगे तो वर्ग कड़ी हो जाएगा। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है कि उस क्षेत्र में जो है एक धूर का जो वैल्यू है वो 186 वर्ग कड़ी हो रहा है। अब अगर ये चीज आपको पता चल गया तो समझिए बल्ले बल्ले, ठीक है। यानी कि यहां पर कुल मिलाकर के ये जो प्रक्रिया है सबको मिटा देते हैं और यहां पर जो 186 वर्ग कड़ी आया है, ठीक है, हम ये चीज निकाले हैं, हम इधर लिख देते हैं। एक धूर का जो वैल्यू है दोस्तों इस क्षेत्र में कितना है? एक धूर बराबर कितना आ रहा है? 186 वर्ग कड़ी आ रहा है, ठीक है। नहीं पता हो तो जो विधि मैं आपको बताया उससे निकाल सकते हैं। चलिए अब ये चीज जैसे ही आया, अब यहां चूंकि दोस्तों जो एरिया हम निकाले इस प्लॉट का, उस प्लॉट का एरिया में बदलना है धूर में, कट्ठा में, बीघा में, आदि आदि में। तो यहां पर धूर को भाई तो वैल्यू यहां पर मिला, लेकिन कितना धूर ये है ये निकालना है। तो वैसे कंडीशन में यहां पर आप ये कर सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि 186 वर्ग कड़ी बराबर दोस्तों 186 वर्ग कड़ी बराबर कितना होता है? एक धूर होता है। तो एक वर्ग कड़ी में कितना होगा? एक वर्ग कड़ी में होगा 1/186, इतना धूर, यानी 186 इधर डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां दोस्तों एक वर्ग कड़ी का बात नहीं हो रहा है, एक वर्ग कड़ी का बात नहीं हो रहा है। यहां पर 10,238, 10,000, इसीलिए क्या हो जाएगा? 10,238 वर्ग कड़ी बराबर यहां हो जाएगा 10,238 डिवाइडेड में कितना हो जाएगा? 186 हो जाएगा, इतना धूर आएगा। अब 10,238 को हम क्या करेंगे? धूर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इससे डिवाइड करना होगा। चलिए 10,238 डिवाइडेड बाय हो जाएगा दोस्तों 186। तो ये आ गया दोस्तों 55.04 धूर, 55 धूर। यानी इस जमीन को हम सीधा सीधी कह सकते हैं ये जमीन जो है 55 धूर है। चलिए यहां पर लिख भी देते हैं, ये जमीन जो है ना, अगर धूर में देखा जाए, धूर में तो 55 धूर कहेंगे। कितना कहेंगे?
सीधा सीधी 55 धूर कह देंगे, ठीक है, क्योंकि 55 के बाद यहाँ 0,4 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, चूंकि धूर भी एक छोटा यूनिट है और यहाँ 0.0 उसके बाद 4 है तो उतना आप लोड मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ही दोस्तों धूर में कन्वर्ट हुआ, आप चाहते कि नहीं केवल हमको धूर में नहीं, इसको कठा में बदलना है, तो कठा में कैसे बदलेंगे, इसका भी उपाय मैंने बताया था। तो क्या हो जाए, कट्ठा में बदलने के लिए ये जो 55.04 यानी 0,4 हटाइए, कुल मिलाकर के जो है इसको 20 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये चीज आपका किस में चेंज हो जाएगा, कट्ठा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 55 को आप 20 से डिवाइड कीजिए, क्या कीजिए, 55 को दोस्तों आप 20 से डिवाइड कीजिए, 55 डिवाइडेड बाई 20, तो यह आ जाता है 2.75 कट्ठा, इतना कट्ठा आया, यानी 3.25 कट्ठा वो जमीन है, 3.25 कट्ठा वो जमीन है। चूंकि हमको पता है कि भैया एक कट्ठा में होता है 20 धूर, तो जो भी धूर का वैल्यू रहेगा उसको हमको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा कट्ठा में चेंज करने के लिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पर कुल मिलाकर के 3.25 कट्ठा आया है। लेकिन दशमलव वाला जब मामला आ जाता है कई लोग फंस जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं हमको दशमलव में नहीं चाहिए, कट्ठा और धूर में रह जाए तो चलेगा। तो वैसे कंडीशन में अगर ये चीज आपको नहीं लिखना है तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर देखिए 20 धूर में हो रहा है एक कट्ठा, 20 धूर में इकट्ठा हो रहा है, तो 20 दूना 40, यानी कुल मिलाकर के यहां पर 2 कट्ठा साथ में 20 दूना 40 धूर तो खत्म हो गया, बच गया कितना 15 धूर, यानी कि 2 कट्ठा 15 धूर हो रहा है, 2 कट्ठा 15 धूर आप सीधा सीधी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं कि ये जो प्लॉट है, अगर आप धूर में ना कह करके आप कट्ठा धूर में अगर कहना चाहें तो यही जमीन को आप 2 कट्ठा 15 धूर कह सकते हैं। ओके, तो देखिए कितना यहां पर सिंपल है, और इसको लोग जो है भूल जा रहे हैं, कंफ्यूज रह जाते हैं, भाई एकदम सिंपल है। चलिए ठीक है, तो यहां पर दोस्तों तो ये हो गया, कट्ठा धूर में बदल गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको बीघा में चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं, जो भी कट्ठा में आया है ना, जैसे कि मान के चलिए देखिए यहां पर कट्ठा में ये वाला आया है, अब इसको आपको बीघा में चेंज करना है। चूंकि यहां पर देखिए जब आप कट्ठा में आपने चेंज किया तो यहां पर 2 कट्ठा 15 धूर हो रहा है, तो बीघा में चेंज ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है। और जबरदस्ती अगर आपको करना ही है तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। जैसे यहां पर 2.275 अगर कट्ठा है, इसको अगर आप 20 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज जो है बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज आपका बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक बीघा में होता है 20 कट्ठा, तो जितना भी कट्ठा रहेगा उसको हमें 20 से डिवाइड करना पड़ेगा बीघा में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, चलिए देख ही लेते हैं कितना आया है, डिवाइडेड बाई 20 अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 0.1375, इतना बीघा आ जाएगा अगर बीघा में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उतना मीनिंग इसका समझ में आता नहीं है, इसीलिए नहीं बदले तो बेहतर है। हाँ, अगर ये जो 2 कट्ठा है अगर 20 कट्ठा से ज़्यादा रहता ना तो बदलिएगा तो अच्छा रहेगा, तब वो 1 बीघा कुछ कट्ठा कुछ धूर आता तो मज़ा आता, लेकिन फिर कोई फायदा नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ 2 ही कट्ठा का बात हो रहा है, 20 कट्ठा से ज़्यादा नहीं है, तो 2 कट्ठा 15 धूर तक ही रहने दीजिए, काफ़ी है समझने के लिए। ओके, तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग जो है धूर कट्ठा बीघा में बदलने का प्रयास करते हैं और करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको धुरकी में बदलना है तो धुरकी जो है दोस्तों यहाँ पर जो है धुरकी सबसे छोटा इकाई है। अब जितना भी धूर का वैल्यू आया है, जैसे 186 आया है, 186 आया है ना, तो अगर 186 को गुना अगर आप 20 से कर देंगे तो ये चीज़ जो है आपका धुरकी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक धूर में होता है 20 धुरकी, ठीक है। तो भाई एक धूर का जो भी वैल्यू होगा उसको हमको 20 से गुना करना पड़ेगा धुरकी में चेंज करने के लिए। तो ये भी सिंपल है। बीघा वाला भी बता दिए कि जो भी कट्ठा मिलेगा 20 से डिवाइड करेंगे तो बीघा में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बस धूर और कट्ठा वाला तो बताए ही हैं, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग किसी भी प्लॉट का एरिया निकाल करके धूर कट्ठा बीघा धुरकी आदि में कन्वर्ट करते हैं। चूंकि ये प्लॉट छोटा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था कि हम बीघा में निकालते रहे, उसका थोड़ा मज़ा आता सुनने में, इसीलिए जो है इतने ही तक छोड़ दिए, 2 कट्ठा 15 धूर तक सीमित रहने दिए, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाए हैं, ठीक है। बाकी बात अगर इसको आपको बीघा में कहना हो कि भाई कितना बीघा जमीन है, तो अगर बीघा में कहना है जबरदस्ती तो 0.1357 बीघा है, ठीक है, 0.1375। सुनने में अच्छा लगता है नहीं ना, तो यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। बाकी बात कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये काम होता है। अब देखिए ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि यही प्लॉट अगर सेम हो सकता है कि दूसरे जगह हो, जहां नापी हो रहा है
उसके अलावा दूसरे जगह और वहां पर दूसरा हाथ का लगी चलता है, वहां मान के चलिए 7 हाथ का लगी चलता है, 8 हाथ का या 5 हाथ का लगी चलता है, तो वैसे कंडीशन में जो है यहाँ पर धुर कट्ठा का जो वैल्यू आया है ना, एक धुर का वैल्यू इतना आया है, ठीक है, कट्ठा में जो इतना आया है, बीघा में इतना आया है, ये सब चेंज हो जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है। धूर कट्ठा बीघा धुरकी फुरकी ये सब का वैल्यू एकदम गिरगिट जैसा व्यवहार करता है, ठीक है, कभी लाल तो कभी पीला तो कभी क्या तो कभी क्या। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन एक वीडियो के माध्यम से लेकर आएंगे, जरूर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।